बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरों के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर नाज़रीन जहांगीर तरीन के हवाले से है। जहांगीर तरीन ने नाज़रीन कराची में दो ताकतवर शख्सियात से मुलाकात की है। सियासी मामलात के ऊपर नाज़रीन ये मुलाकात भी थी और गुफ्तगू भी थी। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, जहांगीर तरीन एक्टिव जो है वो हो चुके हैं, ये मामला आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन शहबाज शरीफ इस वक्त जो है वो काफ़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। जो उनके पास एक नारा था कि पंजाब में उस्मान बुज़दार के मुकाबले में शहबाज शरीफ बेहतर हैं, उसमें उस्मान बुज़दार ने उन्हें फंसा के रख दिया है, पीछे छोड़ दिया है। एक बड़ा कदम जो है वो उठा लिया गया है और कप्तान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो सबसे वीक लिंक समझा जाता था पंजाब में उस्मान बुज़दार की सूरत में, वो वीक जो लिंक है उसने शहबाज शरीफ पर सबकत हासिल कर ली है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है जो कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन जहांगीर तरीन का जो मामला है वो आपके सामने रखता हूं। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पुराने साथी और दोस्त, इन्होंने नाज़रीन कराची में दो अहम लोगों से मुलाकात की है। सबसे पहली जो मुलाकात है वो रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान से जो है वो इन्होंने मुलाकात की है। और जो मुलाकात का बहाना था वो नाज़रीन ये था कि जहांगीर खान साहब के जो वालिद हैं वो इंतकाल कर चुके हैं और उनकी ताज़ियत के लिए जहांगीर तरीन जो है वो वहाँ पर गए थे। लेकिन वहाँ पर नाज़रीन जहांगीर तरीन के हवाले से मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई थी कि आइंदा आने वाले 1 से 1.5 माह के दौरान हम ये चीज़ें देखना शुरू हो जाएंगे मीडिया के अंदर भी कि जहांगीर तरीन बाकायदा तौर पर एक्टिव जो है वो हो रहे हैं। और ये उसकी पहली कड़ी है। वहाँ पर नाज़रीन सियासी मामलात के हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो हुई है। जहांगीर तरीन को ना सिर्फ पंजाब में जो मामलात है वो देख रहे हैं, बल्कि सिंध में जो है इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी भी है कि वो सिंध में एक्टिव होगी। क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में उनकी हुकूमत है, सवाए सिंध के। बलूचिस्तान में भी कलेक्टिव हुकूमत है, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो काफ़ी अरसे से कायम है। तो सिंध में नाज़रीन वो जोर पीपल्स पार्टी का तोड़ना चाहते हैं और जहांगीर तरीन की जानिब से वहां पर जाकर ये आलमगीर खान साहब से जो है वो मुलाकात की गई है, ताज़ियत भी की गई है। लेकिन जो सियासी मामलात हैं इस हवाले से भी जो गुफ्तगू है वो भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम जो मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन की, वो हुई है नाज़रीन MQM के सरबराह फारूक सत्तार साहब से। तो ये नाज़रीन MQM के रहनुमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी हैं, लेकिन नाज़रीन हमने तकरीबन 3 साढ़े 3 साल की हुकूमत में देखा कि इत्तेहादी बार बार नाराज़ होते रहे, परवेज़ इलाही हों या MQM हो। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की जानिब से फारूक सत्तार से जो है वो मुलाकात की गई है और इस मुलाकात में ख़ासकर जो कराची की सूरत हाल है उस के ऊपर जो है वो तफसीली बातचीत हुई है। क्योंकि कराची अगर सिंध में देखा जाए तो सबसे सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू क्रिएट होता है वो कराची से होता है। लेकिन कराची में उस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अभी तक फराहम नहीं की गई। तो जहांगीर तरीन ने कराची को भी जो है वो टारगेट किया है और सियासी मामलात के ऊपर जो है वो इनकी गुफ्तगू भी हुई है। इसके अलावा ये मामलात भी इस गुफ्तगू में तय हुए हैं कि उनकी ये जो मुशावरत है कराची के हवाले से, ये मुशावरत आइंदा भी जारी रहेगी और इस सिलसिले को जो है वो बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन जहांगीर तरीन साहब की जानिब से एक और अहम जो है वो बयान भी सामने उनका आया है। और ये अहम बयान जो है ये ख़ास तौर पर जो महंगाई है इस हवाले से सामने आया है। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो गरीब आदमी है उनके लिए इस वक्त बुनियादी अशिया जो है उसकी ख़रीदारी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। क्योंकि जो गरीब आदमी है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, जो उसकी आमदनी है वो मैच नहीं कर रही। और जितनी महंगाई हो चुकी है, अखराजात जो है वो पूरे करना मुश्किल हो चुके हैं। और एक किस्म की ये थोड़ी सी तनकीद भी थी कि इस वक्त जो मुल्क में महंगाई है। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ ये भी मामला है कि ये जो महंगाई है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, एक तो ओवरऑल दुनिया में जो मामलात महंगाई के हुए हैं उसका एक तो असर पड़ा है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो कर्ज की सिचुएशन है, ये हुकूमत ज़रूर IMF के पास गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2,000 अरब डॉलर गालिबन मेरे ख्याल से जो कर्जा है वो इन्होंने लिया है। लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो ये हुकूमत कर्जा
वापस कर चुकी है। और अगर ये सिलसिला इसी तरह से कायम रहा, महंगाई तो ठीक है वो रहेगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि बल्कि अभी ही नाज़रीन जो IMF का ये प्रोग्राम होगा ये आखिरी साबित होगा और मज़ीद IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा और एक मरतबा ये जो कर्ज है इसमें कमी होगी तो इससे महंगाई ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो अशिया जो होंगी वो नीचे जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल ये तो हो गया जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि ये दो बड़ी अहम मुलाकातें थी उनकी जानिब से की गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन बड़ी अहम खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो एक माली अखराजात होते हैं पंजाब हाउस के, वो अगर कंपेयर किया जाए शहबाज शरीफ से तो बहुत कम जो है उनके माली साल के जो अखराजात हैं वो उनकी जानिब से किए गए हैं। और जो किफ़ायत शारी का एक जो नारा भी लगाया था इमरान खान साहब ने, उसमें उस्मान बुज़दार साहब ने बिल आखिर शहबाज शरीफ को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रखता हूँ। 2017 और 18 साल का जो माली साल था उसमें चूंकि शहबाज शरीफ जो थे वो वज़ीर आला थे, तो उसके अगर आदाद शुमार देखे जाएं तो वज़ीर आला ऑफिस के जो मजमूई अखराजात थे वो कोई 24 करोड़ के लगभग हुए हैं। यानी कि जो एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 23 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि 2020 और 21 के दौरान उस्मान बुज़दार साहब जब वज़ीर आला थे तो इस दौरान ये जो अखराजात थे वो 14 करोड़ और 30 लाख रुपए हुए। यानी कि 24 से 14 तो ऑलमोस्ट 40% जो अखराजात हैं वो कम हुए हैं। इसके अलावा मजीद इसकी आपको अगर मैं डिटेल्स बताऊं तो 2017-18 में गाड़ियों की मुरम्मत पर शहबाज शरीफ ने 4 करोड़ और 20 लाख खर्च किए, जबकि उस्मान बुज़दार ने गाड़ियों की जो मुरम्मत थी उसके ऊपर सिर्फ 1.5 करोड़ जो है वो खर्च किए। यहाँ से भी नाज़रीन काफ़ी जो बचत थी वो की गई। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज शरीफ ने अपने दौर में 2018 17 और 18 का जो ये साल था इसमें जो एंटरटेनमेंट और तहाइफ की मद में तकरीबन 9 करोड़ का खर्च जो था वो किया, जबकि उस्मान बुज़दार साहब ने अपने 2020 और 21 के माली साल में एंटरटेनमेंट और तहाइफ की कीमत में सिर्फ 4 करोड़ और 40 लाख रुपए जो थे वो खर्च किए। इसी तरह से नाज़रीन मजीद आगे चलूँ तो गाड़ियों के जो पेट्रोल या ईंधन वगैरह था उसमें शहबाज शरीफ दौर में 3 लाख और 72,000 लीटर जो ईंधन था वो खर्च हुआ, जबकि उस्मान बुज़दार साहब का ये माली साल था इसमें 2 लाख और 28,000 लीटर ईंधन जो था वो खर्च हुआ। और इसकी अगर कास्ट लगाई जाए तो शहबाज शरीफ साहब 3 करोड़ और 50 लाख, जबकि उस्मान बुज़दार साहब जो थे वो 2 करोड़ 70 लाख रुपए। और इस दौरान नाज़रीन ये चीज़ भी याद रखी जाए कि जो पेट्रोल था वो इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगा हुआ, लेकिन फिर भी नाज़रीन अखराजात जो थे वो काफ़ी हद तक कम किए गए। बहरहाल ये कोई ऐसा वो नहीं है कि उस्मान बुज़दार ने शायद बहुत बड़ा कारनामा जो है वो सर अंजाम दे दिया। वीक लिंक ज़रूर है और शहबाज और उस्मान बुज़दार साहब को जो है वो अपने इस वीक लिंक और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को अपने इस वीक लिंक के हवाले से जो है वो सोचना पड़ेगा। आखिर में नाज़रीन मैं आपको अगर एक और अहम खबर मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से देता चलूं तो मौलाना फजल रहमान का भी बोरिया बिस्तरा जो है वो गोल हो चुका है। 23 मार्च को उन्होंने ऐलान तो किया है कि वो मार्च करेंगे, लेकिन नाज़रीन मैं ये पहले भी आपको इत्तला दे चुका हूं, अब दोबारा से मैं आपको मजीद इस हवाले से बताता चलूँ कि 23 मार्च को जो ये मार्च का ऐलान किया गया है ये नहीं होने वाला। और इसकी सबसे जो सॉलिड रीज़न या दलाइल में इसके हक में अगर कोई पेश करूँ तो वो ये होगा कि 27 मार्च को नाज़रीन जो बल्दियाती इंतखाबात हैं KPK में जो कि सेकंड फेज होना है वो नाज़रीन 27 मार्च को होगा। तो इस दौरान जब बल्दियाती इंतखाबात में सब मसरूफ़ होंगे और मौलाना फजल रहमान जो कि पहला मरहला था KP के इंतखाबात में उसमें उन्होंने पहले नंबर पर वो जमात रही, ज़्यादा नशिस्तें उन्होंने हासिल की, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि दूसरा फेज़ जो है वो उनका मार्च में निकल जाए। वो इलेक्शन की तैयारियों में ही मसरूफ़ रहेंगे और 27 मार्च का इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे, बजाय इसके कि जो मार्च होगा अपोजिशन जमातों का, क्योंकि वो मार्च सिर्फ एक दिन का नहीं होगा, 23 मार्च से लेकर आगे वो काफ़ी दिनों तक चलाए जाने का प्लान था। तो ये एक सॉलिड रीज़न भी है जो कि मैंने सोचा आप नाज़रीन के सामने मैं रख दूं। 23 मार्च का मार्च नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, जैसा कि नवाज शरीफ के हवाले से अपनाई जा रही थी कि वो वापस आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे और बिल आखिर अब जो नवाज लीग के रहनुमा जो ये बातें कर रहे थे वो भी अब इस सारे मामले से जो है वो पीछे हट चुके हैं। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।